हेलो एवरीवन, मैं शेखर मधुकर स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर रीडिंग सेशन में। फ्रेंड्स, आज है हमारा आर्टिकल नंबर 31 एंड वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 30 सेशंस। 30 सेशंस हमने आपके साथ में मिल करके कंप्लीट किए हैं और आज हमारा 31वां सेशन है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पिछले 30 सेशंस पसंद आए होंगे। जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि पर डे हम द हिंदू से एक आर्टिकल डिस्कस करते हैं और आज का आर्टिकल हमारा फ्रंट पेज से है। उम्मीद करता हूँ कि आज का आर्टिकल भी आपको हमेशा की तरह पसंद आएगा। चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं हेडलाइन के साथ। गैस, आज की हेडलाइन क्या है, आइए ज़रा पढ़ने की कोशिश करते हैं। लिखा हुआ है फैमिली वेटिंग टू बेरी। सबसे पहले तो हमें एक वर्ड मिल जाता है यहाँ पर बेरी। गैस, इसको पढ़ना है बेरी, इसको बरी मत पढ़ना, वो गलत प्रोनाउंसिएशन है, वो रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको पढ़ना है बेरी। बेरी का मतलब होता है दफनाना, किसी को दफनाना, किसी की बॉडी को दफनाना, हम यूज़ करते हैं उसके लिए बेरी। फैमिली वेटिंग टू बेरी। अब टू हम कब लगाते हैं, जब हम किसी दूसरी वर्ब को पर्पस बताने के लिए जोड़ते हैं। तो फैमिली जो है वो वेट कर रही थी। फैमिली वेटिंग, एक ऐसा परिवार जो वेट कर रहा था टू बेरी, दफनाने के लिए। टू बेरी वुमन, एक औरत को दफनाने के लिए एक परिवार था जो वो वेट कर रहा था। अब आगे लर्न्स यहाँ तक फैमिली वेटिंग टू बेरी वुमन, यहाँ तक हमारा सब्जेक्ट था। यहाँ तक हमारा क्या था, सब्जेक्ट था कि वो परिवार जो एक महिला को दफनाने के लिए वेट कर रहा था, लर्न्स, उस परिवार को पता चलता है। लर्न्स, उस परिवार को पता चलता है। वैसे तो लर्न का मतलब होता है सीखना, लेकिन यहाँ पर लर्न का मतलब है गाइस पता चलना। लर्न्स, उसको पता चलता है शी हैज़ ऑलरेडी बीन क्रीमेटेड। एक वर्ड हमें और मिल जाता है यहाँ पर। क्रीमेट का मतलब होता है दाह संस्कार करना, किसी भी बॉडी को जलाना। तो उस परिवार को, जो परिवार वेट कर रहा था औरत को दफनाने के लिए, उस परिवार को पता चलता है शी हैज़ ऑलरेडी बीन क्रीमेटेड, कि उसको तो पहले से ही जला दिया गया है। शी हैज़ ऑलरेडी बीन क्रीमेटेड, यहाँ तक ये सेंटेंस पैसिव का सेंटेंस हुआ। आई होप कि आपको ये हेडलाइन समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे। आगे लिखा हुआ है बॉडी एलिजडली। गैस, एलिजडली का मतलब होता है कथित तौर पे। पिछली कई वीडियो में मैं इस वर्ड को आपके साथ में डिस्कस कर चुका हूं, तो आप पिछली वीडियो भी देख सकते हैं। बॉडी एलिजडली, एलिजडली मतलब कथित तौर पे। बॉडी यानी कि जो बॉडी थी उस औरत की बॉडी एलिजडली स्वैप्ड, वो क्या हो गई, स्वैप हो गई। अब स्वैप्ड क्या है, स्वैप का मतलब है गाइस टू एक्सचेंज, एक्सचेंज करना, बदल जाना। तो जो बॉडी थी वो कथित तौर पर, यानी कि कोई पक्का सबूत नहीं है, कथित तौर पर क्या हुआ, वो स्वैप हो गई, वो चेंज हो गई, एक्सचेंज हो गई एट सिटी हॉस्पिटल में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हादसा है। देखिए कितनी अजीब सी बात है कि बॉडियाँ भी आजकल एक्सचेंज होने लगी। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। फिलहाल हमें तो अपनी रीडिंग से मतलब है और इस आर्टिकल में आए हुए जो शब्द हैं उनसे मतलब है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है द फैमिली मेम्बर्स, परिवार के लोग। अब कौन से परिवार के लोग, आगे पता चलेगा। द फैमिली मेम्बर्स ऑफ अ 35-year-old वुमन, यानी कि जो औरत जिसकी मृत्यु हुई उसकी उम्र थी 35। द फैमिली मेम्बर्स ऑफ अ 35-year-old वुमन। अब जो 35-year-old वुमन जो थी, उसके जो परिवार के लोग हैं, परिवार के जो सदस्य हैं, द फैमिली मेम्बर्स ऑफ अ 35-year-old वुमन। अब वुमन के लिए यहाँ पर आगे दिया गया है हु। हु का मतलब है जो। हु डाइड, जो कि मर गई। पास्ट का यहाँ पर सेंटेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पर लिखी हुई है। जो औरत मर गई, हु डाइड ऑफ कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड टू कोविड-19। कोविड-19 से जो रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस थे उसके कारण वो जो औरत थी मर गई। अब ये कॉम्प्लिकेशंस क्या है गैस, कॉम्प्लिकेशंस का मतलब है डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स, कठिनाइयाँ, जटिलताएँ। ठीक है फ्रेंड्स, जब बीमारी में मतलब जब बीमारी समझ में नहीं आ रही और उसका इलाज नहीं हो पा रहा, तो यानी कि उसकी बीमारी में, जो पेशेंट की जो बीमारी है उसमें कॉम्प्लिकेशंस आ गए हैं, उसमें कठिनाइयाँ आ गई हैं। तो अब आपको समझना है द फैमिली मेम्बर्स ऑफ अ 35-year-old वुमन, परिवार के लोग जो उस
35 साल की महिला के जो परिवार के जो सदस्य थे, जो महिला हु डाइड ऑफ कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू कोविड-19 से संबंधित जो कॉम्प्लिकेशंस थे जिसकी वजह से वो औरत मर गई थी, उसके परिवार के लोग वर, यहाँ पर मेंबर्स के लिए यहाँ पर दिया गया है वर इन फॉर अ शॉक, वो क्या आ गए, अचंभे में आ गए। वर इन फॉर अ शॉक ऑन ट्यूसडे को वो अचंभे में आ गए। वैन है कंजंक्शन जो आगे के सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। वैन दे यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में एक प्रोनाउन जो मेंबर्स के लिए आया है। वैन दे सॉ समवन एल्सेस बॉडी, वो अचंभे में आ गए जब उन्होंने किसी और की बॉडी को देखा। एट द ग्रेवयार्ड मतलब गाइस कब्रिस्तान, जब कब्रिस्तान में उन्होंने किसी और की बॉडी को देखा तो वो क्या हुए, अचंभे में आ गए। तो जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, जब आप किसी अपने सगे संबंधी की लाश को दफनाने गए हो जिसकी मृत्यु हो गई है, और वहाँ पर जब आप किसी और की बॉडी को पाते हो तो जाहिर सी बात है कि आप अचंभे में आ ही जाओगे। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। द बॉडी, अब जो मतलब जो औरत मर गई है उसकी बॉडी, द बॉडी वॉज एलिजली ब्रॉट, एलिजडी मतलब कथित तौर पे जो बॉडी थी। अब यहाँ पर ये समझ में आ रहा होगा द बॉडी सब्जेक्ट है, वॉज हेल्पिंग वर्ब, एलिजडी हुआ हमारा एडवर्ब, ब्रॉट मतलब थर्ड फॉर्म लाने की, ब्रिंग मतलब लाना, तो उसकी थर्ड फॉर्म यहाँ पर दी है, तो ये सेंटेंस पैसिव का है। द बॉडी वॉज एलिजली ब्रॉट, जो बॉडी थी उसको मतलब लाया गया फ्रॉम द एम्स ट्रॉमा सेंटर, एम्स का जो ट्रॉमा सेंटर है वहाँ से बॉडी को लाया गया। ये है, देखिए गाइस, ये पिक्चर में आप देख सकते हो, ये ट्रॉमा सेंटर है एम्स का, तो यहाँ से उस बॉडी को लाया गया था। चलते फ्रेंड्स आगे लिखा है फ्रेंड्स, द फैमिली हैज़ लॉज्ड अ कंप्लेंट। अब क्या किया, ये जो फैमिली है देखिए सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर दिया है और सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर हैज़ का यूज़ किया है। लॉज्ड यहाँ पर थर्ड फॉर्म, तो ये सेंटेंस हमारा एक्टिव और प्रेजेंट परफेक्ट का ये सेंटेंस है। द फैमिली हैज़ लॉज्ड अ कंप्लेंट, लॉज का मतलब होता है दर्ज करना, तो उस परिवार ने आप क्या किया है, उसने कंप्लेंट दर्ज कर दी है। एट सफदरजंग इनक्लेव पुलिस स्टेशन, तो सफदरजंग इनक्लेव जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर उन्होंने कंप्लेंट दर्ज कर दी है। एलिजिंग आरोप लगाना, एलिज का मतलब होता है आरोप लगाना। अब आईएनजी फॉर्म है यहाँ पर, तो कहेंगे हम आरोप लगाते हुए, तो उस परिवार ने मतलब सफदरजंग जो इनक्लेव पुलिस स्टेशन है उसमें उस परिवार ने कंप्लेंट दर्ज कर दी है। एलिजिंग आरोप लगाते हुए, एलिजिंग नेग्लिजेंस, किस चीज़ का आरोप लगाया, नेग्लिजेंस का। नेग्लिजेंस का मतलब होता है लापरवाही, लापरवाही जब आप करते हो तो उसको बोलते हैं नेग्लिजेंस। तो एलिजिंग नेग्लिजेंस लापरवाही का आरोप लगाते हुए। ऑन द पार्ट ऑफ द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का जो मतलब कुछ स्टाफ है, हॉस्पिटल का जो कुछ पार्ट है, कुछ हिस्सा है, उस पर नेग्लिजेंस का आरोप लगाते हुए उस परिवार ने कंप्लेंट दर्ज कर दी है। आई होप कि आपको ये कहानी समझ में आ रही होगी। चलते हैं फ्रेंड्स आगे। आज सीनियर पुलिस ऑफिसर, अब एक जो सीनियर पुलिस ऑफिसर है सेड, उन्होंने कहा, यहाँ पर सेड जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट में ये सेंटेंस जा रहा है। आज सीनियर पुलिस ऑफिसर सेड, एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने कहा, दे आर लुकिंग इनटू द मैटर। यहाँ पर हमें पता चलता है गैस लुकिंग इनटू। अब लुकिंग इनटू का मतलब होता है छानबीन करना, तो लुक इनटू का मतलब होता है छानबीन करना। जब भी आप किसी मैटर की छानबीन करते हो तो लुक के बाद में आपको हमेशा इनटू का यूज़ करना होता है। तो पुलिस ने ये बताया, जो सीनियर पुलिस ऑफिसर है उसने बताया कि वो दे आर लुकिंग इनटू द मैटर, कि वो मैटर की छानबीन कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे अगला पैराग्राफ आपके सामने है। एम्स ट्रॉमा सेंटर, अब ये जो एम्स का ट्रॉमा सेंटर है, एम्स जो अस्पताल है दिल्ली में, उसका जो ट्रॉमा सेंटर है, एम्स ट्रॉमा सेंटर पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, वहाँ के एक पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर यानी कि पब्लिक से संबंधित जो भी मतलब शिकायतें होती हैं वो देखते हैं, जिनका नाम है BN आचार्य। अब उनका यहाँ पर नाम दिया है कि एम्स ट्रॉमा सेंटर पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर BN आचार्य, व्हेन कॉन्टेक्टेड, जब उनसे कॉन्टेक्ट किया गया। व्हेन कॉन्टेक्टेड मतलब जब उनसे कॉन्टेक्ट किया गया, किससे कॉन्टेक्ट किया गया, BN आचार्य से जब कॉन्टेक्ट किया गया। सेड, तो उन्होंने कहा, ही वॉज स्टिल एसर्टेनिंग। गाइस, एसर्टेनिंग का मतलब होता है टू फाइंड आउट, पता लगाना। तो उन्होंने कहा कि ही वॉज स्टिल एसर्टेनिंग द फैक्ट्स, कि वो अभी भी पता लगा रहे हैं। द फैक्ट्स यानी कि जो सच्चाई है, जो तथ्य है, केस के पीछे क्या तथ्य है, ऑफ द मैटर, यहाँ पर आगे दे ही दिया है,
तो मैटर की जो फैक्ट्स हैं उनको अभी भी वो पता लगा रहे हैं। एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ दिस रिपोर्ट, कब कही उन्होंने ये बात? एट द टाइम, उस टाइम पर, ऑफ द फाइलिंग ऑफ दिस रिपोर्ट, जब ये जो रिपोर्ट है दर्ज की जा रही तब। तो जब ये रिपोर्ट को दर्ज किया गया तभी वो कह रहे थे कि हम अभी भी उसका मतलब जो उस केस के पीछे जो तथ्य हैं, जो भी सच्चाई है, उन फैक्ट्स का हम पता लगा रहे हैं। आई होप कि ये पैराग्राफ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी मैं उनको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब आगे दिया है केम फ्रॉम बरेली, यानी कि बरेली से आए थे। अब कौन आए थे बरेली से, ये पता चलेगा इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद। चलिए फ्रेंड्स पढ़ते हैं। शरीफ खान 22, एक पर्सन है जिनका नाम है शरीफ खान, जिनकी उम्र यहाँ पर दी है 22। शरीफ खान 22, अ रेजिडेंट, रेजिडेंट मतलब निवासी। शरीफ खान 22 अ रेजिडेंट ऑफ बरेली, तो शरीफ खान जो 22 की उम्र के हैं, जो कि निवासी हैं बरेली के। सैड, उन्होंने कहा, हिज सिस्टर, अब यहाँ से हमें पता चलता है जो मरने वाली हैं उनकी सिस्टर है। किनकी? शरीफ खान की। हिज सिस्टर अंजुम, अंजुम उनका नाम था। जो लेडी मर गई हैं उनका नाम था अंजुम। तो उन्होंने कहा कि हिज सिस्टर अंजुम वॉज सफरिंग, सफरिंग मतलब जूझ रही थी, फ्रॉम जॉन्डिस, पीलिया से, यानी कि वो पीलिया की उनको बीमारी थी। जॉन्डिस का मतलब पीलिया, तो पीलिया की उनको बीमारी थी, पीलिया से वो जूझ रही थी। फॉर अ फोर्टनाइट, फॉर अ फोर्टनाइट गाइस, फोर्टनाइट का मतलब होता है अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स, 2 हफ्ते का समय। आप कह सकते हो 15 दिन, तो करीब 15 दिन यानी कि 2 हफ्ते से वो पीलिया से जूझ रही थी। एंड और व्हेन हर कंडीशन वर्सनड, तो यहाँ पर गाइस वर्सन का मतलब होता है कोई भी जो स्थिति है बद से बदतर होना और ज़्यादा बुरी स्थिति में पहुँचना। तो उन्होंने कहा व्हेन हर कंडीशन वर्सनड, जब जो हर कंडीशन मतलब उस औरत की कंडीशन, यानी कि उनकी जो सिस्टर है उनकी जो कंडीशन थी। व्हेन हर कंडीशन वर्सनड, जब उनकी सिस्टर की जो कंडीशन थी वो और ख़राब हुई और बिगड़ गई। ही ब्रॉट हर टू दिल्ली, तो क्या किया उन्होंने? ही ब्रॉट हर टू दिल्ली, तो वो उनको दिल्ली ले आए। एंड गॉट हर एडमिटेड, और उनका इलाज मतलब जो है, एंड गॉट हर एडमिटेड टू द एम्स ट्रॉमा सेंटर, उन्होंने उनको क्या किया? उन्होंने एडमिट करा दिया। एंड गॉट हर एडमिटेड टू द एम्स ट्रॉमा सेंटर ऑन सैटरडे, सैटरडे को उन्होंने क्या किया? एम्स के ट्रॉमा सेंटर में उनका मतलब उनको एडमिट करा दिया। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते आगे। तो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता न्यूज़पेपर, बहुत ही आसान होता है। आप बस अपने एफर्ट्स लगाइए, रिजल्ट्स आपको ज़रूर मिलेंगे। चलते फ्रेंड्स आगे। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, दे टोल्ड मी, उन्होंने मुझसे कहा, यानी कि उन्होंने जो भैया थे मतलब जो शख्स हैं शरीफ खान, उन्होंने अपनी सिस्टर को जो एम सेट उसके जो ट्रॉमा सेंटर है सैटरडे को उन्होंने उसमें उनका एडमिशन करा दिया, उनको इसमें एडमिट करा दिया। द नेक्स्ट डे, फिर अगले दिन क्या होता है? दे टोल्ड मी, कि उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने हॉस्पिटल का जो स्टाफ है, और जो मी है गाइस शरीफ खान के लिए यूज़ किया जा रहा है, यानी कि वही इस बात को कह रहे हैं कि दे टोल्ड मी, उन्होंने मुझसे कहा, शी वॉज कोविड-19 पॉजिटिव। तो डॉक्टर ने मतलब उन्होंने जो हॉस्पिटल का जो स्टाफ था उन्होंने मुझे बताया कि वो तो कोविड-19 पॉजिटिव थी। एंड ऑन मंडे नाइट, और फिर मंडे की नाइट को, सोमवार की रात को, दे सैड, उन्होंने कहा, शी वॉज डेड, अब उन्होंने कह दिया कि वो मर चुकी है। तो गाइस देखिए किस तरीके से, यानी कि पहले तो उनसे ये कहा गया कि मतलब कोविड-19 पॉजिटिव है, फिर उनसे अगली मतलब जो रात है मंडे नाइट को उनसे कहा गया कि वो मर चुकी हैं। एंड आस्ट, और ये भी कहा, एंड आस्ट मी टू टेक हर बॉडी, और मुझसे कहा टू टेक हर बॉडी, उसके जो यानी कि जो लेडी है उनकी बॉडी को ले जाने के लिए। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, तो उन्होंने मुझसे कहा अपनी मतलब उस औरत की, महिला की जो बॉडी थी उसको ले जाने के लिए अगली सुबह। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते फ्रेंड्स आगे। अराउंड 7 AM, अब करीब 7 बजे, AM मतलब सुबह, करीब 7 बजे, ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को, मिस्टर शरीफ रीच्ड द हॉस्पिटल्स मॉर्चरी। अब जो मिस्टर शरीफ थे अगले मतलब जो करीब 7 बजे वो ट्यूसडे को कहाँ पहुँचे? मिस्टर शरीफ रीच्ड द हॉस्पिटल्स मॉर्चरी, हॉस्पिटल का जो मॉर्चरी होता है, मॉर्चरी क्या होता है गाइस? जहाँ पर लाशों को रखा जाता है, जिसको आप कहते हो मुर्दाघर। तो मिस्टर शरीफ वहाँ पर पहुँचे। वेयर, जहाँ पर, द स्टाफ एलिजली, जहाँ पर स्टाफ ने कथित तौर पर मतलब एलिजली
टोल्ड हिम, उनसे कहा, टू बुक अ प्लेस, एक स्थान बुक करने के लिए, टू बुक अ प्लेस इन द ग्रेवयार्ड। इन द ग्रेवयार्ड मतलब कब्रिस्तान में। तो जो हॉस्पिटल का जो स्टाफ था उन्होंने शरीफ खान से कहा कि एक मतलब एक प्लेस जो है वो बुक कर दो ग्रेवयार्ड में, कब्रिस्तान में, सो दैट, ताकि दे कुड ब्रिंग द बॉडी, ताकि वो बॉडी को ला सके। तो ऐसा हॉस्पिटल स्टाफ ने मिस्टर शरीफ से कह दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं आगे। वी वेंट टू द ग्रेवयार्ड, वी सब्जेक्ट, वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म, वी वेंट टू द ग्रेवयार्ड, हम ग्रेवयार्ड चले गए। एट ITO, जो कि ITO में है, ITO एक प्लेस का नाम है, ITO एक मेट्रो स्टेशन है, तो वहाँ पर एक ग्रेवयार्ड है, वहाँ पर हम चले गए। एंड कंप्लीटेड द प्रिपरेशंस, और जो भी तैयारियाँ थीं, जो भी प्रिपरेशंस थी वो हमने कर ली। टू पर, अब यहाँ पर आगे दिया होगा गाइस, यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे टू पर, उम्मीद करता हूँ कि पर्सन्स ही होगा। टू पर्सन्स, दो लोग, टू पर्सन्स केम टू द ग्रेवयार्ड, फिर दो लोग आए ग्रेवयार्ड में, कब्रिस्तान में, विद द बॉडी, बॉडी के साथ। आई होप कि यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। ही सेड, उन्होंने कहा, किसने कहा, मिस्टर शरीफ ने कहा कि दो लोग आए थे बॉडी को लेकर के, बॉडी के साथ। द ब्रदर, ब्रदर मिस्टर शरीफ के लिए यहाँ पर यूज़ किया गया है। अब जो मिस्टर शरीफ थे, जो उनके यानी कि जो महिला मतलब मर गई हैं, उनके जो भाई थे, द ब्रदर वेंट क्लोज, वो थोड़े पास गए, टू द बॉडी, बॉडी के, टू सी द फेस, चेहरे को देखने के लिए, यानी कि बॉडी के चेहरे को देखने के लिए वो थोड़ा पास गए। आई कूडंट बिलीव माई आइज, मुझे मेरी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। इट वॉजंट अंजुम्स बॉडी, ये अंजुम की बॉडी नहीं थी, बट ऑफ अ वुमन, बल्कि किसी एक औरत की थी, नेम्ड कुसुमलता, जिसका नाम था कुसुमलता। तो वो एक अन्य औरत की बॉडी थी जिसका नाम था कुसुमलता। ठीक है फ्रेंड, तो ऐसा उन्होंने कहा। तो देखिए यहाँ पर बॉडी किस तरीके से एक्सचेंज हुई। वो भाई अपनी बहन की बॉडी को मतलब उनका चेहरा देखने के लिए गया, जलाने से पहले उनको पता चला कि वो तो उनकी सिस्टर ही नहीं थी, वो उनकी सिस्टर की बॉडी नहीं थी, वो एक अन्य औरत की बॉडी थी जिसका नाम था कुसुमलता। तो बड़ा अजीब सा केस है, आप समझिए, आप देखिए गाइस किस तरीके से मतलब इस आर्टिकल में ये न्यूज़ आई है, बहुत ही अजीब सी ये न्यूज़ है। खैर फ्रेंड्स, चलते आगे। ही सेड, अब उन्होंने कहा मतलब मिस्टर शरीफ ने ये बातें कही हैं। अब चलते हैं फ्रेंड्स आगे। द एम्बुलेंस, द एम्बुलेंस स्टाफ, अब जो एम्बुलेंस का स्टाफ था जो बॉडी को लेकर के आया था ग्रेवयार्ड में, द एम्बुलेंस स्टाफ टोल्ड, एम्बुलेंस जो स्टाफ था उन्होंने बताया, टोल्ड हिम, हिम मतलब मिस्टर शरीफ को, द एम्बुलेंस स्टाफ टोल्ड हिम, उन्होंने उसको बताया, देयर माइट हैव बीन अ मिक्सअप, मिक्सअप मतलब थोड़ी गड़बड़ हो गई है, मिक्सअप हो गया है कि कुछ मिल गया है, मतलब बॉडी जो है वो एक्सचेंज हो गई है। तो मिक्सअप का मतलब यहाँ पर कोई भी चीज़ जब गड़बड़ हो जाती है उसको हम कहते हैं देयर माइट हैव बीन अ मिक्सअप, यानी कि थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। ये हॉस्पिटल का जो स्टाफ था, जो एम्बुलेंस में आया था, एम्बुलेंस जो स्टाफ था, उन्होंने कहा कि मतलब थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। एंड लेफ्ट विद द बॉडी, और वो बॉडी के साथ, यानी कि जो बॉडी जो लेकर के आए थे उस बॉडी के साथ ही वो छोड़ करके चले गए। प्रॉमिसिंग, वादा करते हुए, टू रिटर्न, वापसी का, इन एन आवर, यानी कि ऐसा वो कह करके गए कि मतलब हम 1 घंटे में वापस आएंगे। तो 1 घंटे में वापस आने का वो प्रॉमिस करके चले गए, जो भी एम्बुलेंस जो स्टाफ था। देखिए फ्रेंड्स, अब ये जो भाई था अपनी मतलब जो दूसरी महिला की जो लाश थी ग्रेवयार्ड में उसके साथ में खड़ा रहा, और जो एम्बुलेंस जो स्टाफ था वो कह के चले गए कि हम 1 घंटे में वापस आएंगे, ऐसा प्रॉमिस करके वो चले गए। आई कैप्ट वेटिंग, मैं इंतज़ार करता रहा, बट दे डिड नॉट कम, लेकिन वो नहीं आए। मैं वेट करता रहा लेकिन वो नहीं आए। व्हेन आई कॉल्ड, जब मैंने कॉल किया, दे गेव मी एक्सक्यूजेज, तो उन्होंने मुझे एक्सक्यूजेज दिए, उन्होंने बहानेबाजी की, उन्होंने मुझे एक्सक्यूजेज दिए, बहाने दिए। तो बड़े ही मतलब एक अजीब सा केस यहाँ पर आ रहा है गाइस। देखिए किस तरीके से गरीब आदमी को परेशान किया जाता है, ये अच्छी बात नहीं होती। इट वॉज देन, तभी ये समय था, इट वॉज देन दैट आई कॉल्ड द पुलिस, तभी मैंने क्या किया, पुलिस को कॉल कर दिया। एंड रीच्ड द मोर्चरी, और फिर से मैं मोर्चरी में पहुंच गया, फिर से मैं मुर्दाघर में पहुंच गया। सैड मिस्टर शरीफ, मिस्टर शरीफ ने ये बात बताई।
चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं आगे। आगे लिखा हुआ है द ब्रदर, मिस्टर शरीफ के लिए यहाँ पर फिर से बोला जा रहा है क्योंकि भाई तो वही थे। द ब्रदर वॉज एलिजली, जो भाई थे कथित तौर पर, वॉज एलिजली इन्फॉर्म्ड, उनको इन्फॉर्म किया गया था। द ब्रदर वॉज एलिजली इन्फॉर्म, पैसिव का ये सेंटेंस है, वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। द ब्रदर वॉज एलिजली इन्फॉर्म्ड, भाई को मतलब इन्फॉर्म किया गया था एट द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में, दैट की अंजुम्स बॉडी हैड बीन क्रीमेटेड। अब जब वो हॉस्पिटल पहुंचे तो हॉस्पिटल में उनको इन्फॉर्म किया गया कि अंजुम्स बॉडी हैड बीन क्रीमेटेड, कि अंजुम की बॉडी पहले से ही जला दी गई है। तो बड़ी ही मतलब ये दुर्घटना है गाइस, बहुत ही अजीब सा ये केस है। द बॉडी, अंजुम्स बॉडी हैड बीन क्रीमेटेड बाय द फैमिली ऑफ, उस परिवार के द्वारा, बाय द फैमिली ऑफ द वुमन, उस परिवार के द्वारा जिस, ऑफ द वुमन हुज बॉडी ही सॉ एट द ग्रेवयार्ड, उस परिवार के द्वारा जिस जिस उस पर जो औरत थी, उस औरत की फैमिली के द्वारा जिसकी बॉडी को उन्होंने ग्रेवयार्ड में देखा था। तो इस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से ये लाशों का अदला, मतलब लाशों का जो अदला बदलना था वो सब हुआ। तो ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आप समझ सकते हो किस तरीके का ये आर्टिकल है, बहुत ही अजीब सा। जब मैंने इस आर्टिकल को पढ़ा तो मैं मतलब आई वॉज इन फॉर अ शॉक रियली, मतलब आई फेल्ट वेरी बैड आफ्टर लिसनिंग टू दिस न्यूज़, आफ्टर रीडिंग दिस न्यूज़। चलिए खैर कोई फ्रेंड्स, चलिए कोई बात नहीं, पढ़ते हैं आगे क्योंकि हमें तो अपना काम करना ही है। आगे लिखा हुआ है आई हैड कॉल्ड अंजुम्स चिल्ड्रन, आई हैड अंजुम्स, आई हैड कॉल्ड अंजुम्स चिल्ड्रन, मैंने कॉल किया था अंजुम के बच्चों को, टू सन्स एंड अ डॉटर, जिनकी जो मतलब दो सन, दो बेटे थे और एक बेटी थी, टू सी देयर मदर, टू सी देयर मदर, अपनी माँ को देखने के लिए, फॉर द लास्ट टाइम, आखिरी बार, आखिरी बार मैंने मतलब अंजुम के जो बच्चे थे, जो दो बेटे थे और एक बेटी थी, उनको मैंने कॉल किया था अपनी माँ को आखिरी बार देखने के लिए। एंड दे कुड नॉट इवन डू दैट, और वो ये भी ना कर सके। ही सेड, ही सेड मतलब मिस्टर शरीफ, उन्होंने ये कहा। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है दिस इज़ द सेकेंड इंसिडेंट। अब ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं है जो हुआ है हॉस्पिटल में, दिस इज़ द सेकेंड इंसिडेंट, ये दूसरा हादसा है। ऑफ बॉडी बीइंग स्वैप्ड, बॉडी के स्वैप्ड होने का, बॉडी के बदलने का ये दूसरा मामला है। एट अ हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल में बॉडी के बदलने का ये दूसरा मामला है। इन जून फर्स्ट वीक, जून के पहले वीक में, द बॉडी ऑफ अ मैन, द बॉडी ऑफ अ मैन, एक आदमी का, एक आदमी की जो बॉडी थी, नेम्ड मोइनुद्दीन, जिसका नाम था मोइनुद्दीन, वॉज एलिजडली स्वेप्ड, उनकी बॉडी भी चेंज हुई थी, विद दैट ऑफ अ नेम, विद दैट ऑफ विद दैट ऑफ अ नेम, एक मतलब एक अन्य बॉडी के साथ में जिसका नाम था विद दैट ऑफ अ नेम शेख, जिसका नाम था शेख, एट लोकनायक हॉस्पिटल, कहाँ पर, लोकनायक हॉस्पिटल। तो यहाँ पर बोला जा रहा है गाइज कि यहाँ पर ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं है हॉस्पिटल में। एक जून के फर्स्ट वीक में ऐसा हुआ था कि एक आदमी की बॉडी जिसका नाम था मोइनुद्दीन, जो जिसकी जो बॉडी थी वॉज एलिजली स्वेप्ड, जो चेंज हो गई थी विद दैट ऑफ अ नेम शेख, शेख नाम की बॉडी से वो चेंज हो मतलब चेंज हो गई थी, एक्सचेंज वो हो गई थी एट लोकनायक हॉस्पिटल, लोकनायक हॉस्पिटल में। तो बड़ा अजीब सा ये केस था फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा, आपको ये समझ में आया होगा। इसमें काफ़ी अच्छे वर्ड्स थे, मॉर्चरी, क्रीमेट, ग्रेव, ग्रेवयार्ड, तो बहुत सारे वर्ड्स थे जो आपको समझ में आएंगे। स्वैप काफ़ी अच्छा वर्ड था, तो ये आपको नोट डाउन करने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड जय हिंद।